सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने कहा था कि पी ब्लॉक के पैरेलल में एक चैप्टर चलेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, तो वो सॉल्यूशन चैप्टर मैंने उठा लिया है। धीरे धीरे करके इसके भी जेई एडवांस के पीवाईक्यू हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पॉइंट पहले तो सॉल्यूशन चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। 2011 से 2025 तक ऐसा कोई साल नहीं निकला जिसमें सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। सुन लो अच्छे से, दोनों कान खोल के। 2011 से 2025 तक एक साल भी ऐसा नहीं गया जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का पूछा नहीं गया हो। तो आप ये मान, और इसकी खास बात और मैं बता देता हूं, इसका क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं आता है कि जो आपसे हिले भी नहीं। इतना भी हार्ड नहीं आता है, चाहे आप 2011 से 2025 तक के क्वेश्चन उठा लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आपने तबीयत से तैयारी करी है तो ये एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो स्कोरिंग भी है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% ही है कि ये हर साल इसका एक क्वेश्चन। और इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा ये चैप्टर भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको करके जा सकते हैं अच्छे से। सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एट 300 केल्विन एन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अच्छी बात है। एक मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द हाइट, बहुत बढ़िया, ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है, वेयर H इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल, भैया यूनिट देखते हुए जाना, 2 ग्राम पर DM क्यूब, ठीक है, कॉमा द मोलर मास ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड टू बी, ये x की वैल्यू आपको निकालनी है और ये मल्टीप्लाई में 10⁴ ग्राम पर मोल है, ठीक है। चलिए, द वैल्यू ऑफ x इज, इनको आपको यूज में लेना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दे रखा है। मेरे हिसाब से हर कोई बच्चा इसको बहुत आसानी से कर सकता था, बट उसको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। मैं हर वीडियो में जब भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो यही बोलता हूं, भैया यूनिट कन्वर्जन आना मस्ट है अगर आप जेई का पेपर लिखने जा रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से आपको फॉर्मूला भी पता है, कुछ नहीं करना। हाइट की फॉर्म में प्रेशर का फॉर्मूला ρGH लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर कर दो? CRT के। यही तो पढ़ते हो आप भाई, पाई बराबर ρGH हाइट की टर्म्स में, और ऐसे हम लिख सकते हैं CRT, ठीक है ना। चलिए, तो रो कितना दे रखा है भैया? यूनिट कन्वर्जन ही तो है इसमें, है जो रो कितना दे रखा है, सब ऐसा यूनिट में रख दो, ठीक है। यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे रख दो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। भाई डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी थी, kg पर मीटर क्यूब में रख दो उसको, ठीक है सर। इनटू जी तो इसमें दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बहुत बढ़िया। ये लो, यूनिट काट के दिखाऊंगा, क्वेश्चन सोल्व करना मेरा टारगेट नहीं है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है, और आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कोई से भी एग्जाम में तो हम इसको कर पाए। और H किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करो उसको, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। मत काटो अभी, काट के दिखाऊंगा बाद में। सी क्या दे रखा है आपको? खांगया सी आपको दे रखा है भैया ग्राम पर DM क्यूब, ग्राम पर DM क्यूब। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? आराम से बताना, 2 मोलर मास, ये तो क्या हो गया आपका? मोल हो गया, मोलर मास आपको निकालना है क्वेश्चन में, और इनटू वॉल्यूम आपको DM क्यूब में दे रखी है, किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। बोला था ना मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में रखो, तो मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलो बात समझ में आई क्या? यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पे 2 ग्राम पर, अरे डेंसिटी दे रखी थी यार, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ये तो मोल बन गया। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, लीटर को किस में चेंज कर दिया? मीटर क्यूब में, कट जाएगा इसलिए कर दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद आर की वैल्यू कितनी रखनी है भैया? जूल में रखनी है, 8.3, ठीक है भैया। जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, बहुत बढ़िया भैया। और टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है गुरुजी? टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना? खांगे टेम्परेचर 300 केल्विन। भैया टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं, ध्यान से सुन लेना, सेल्सियस में मत रख देना। हाँ, इतना तो आता ही होगा, खैर ठीक है, केल्विन में रखते हैं टेम्परेचर। चलो, अब समय आ चुका है यूनिट को काटने का। आइए, सब रख दिया मैंने, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आराम से देखो, केल्विन से केल्विन कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए
कि ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं 10 टू द पावर 4, ये बन रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 kg मीटर स्क्वायर s माइनस 2। और बेटा ये जो बराबर होता है ना, वो किसके बराबर होता है? जूल के। किसके बराबर होता है? जूल के। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आराम से 2/m इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, हाँ भाई, इंटू 8.3 जूल पर मोल, और इंटू क्या हो जाएगा? 300। देखो आराम से यूनिट निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो ये कट गया पूरा, इससे जूल से जूल कट गया, बोलो हाँ या ना? कट गया, ठीक है सर। अब क्या बचा अपने पास? यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब तो कुछ नहीं है, m निकालना है आपको, तो लाओ m निकाल लेते हैं। तो m बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से, जूल से जूल ये काट दिया मैंने, ठीक है भैया। तो यहाँ पे m बराबर आपका आ रहा है, मेरे को दिख रहा है 2 से 2 काटो, ये लो 2 से 2 काट दिया सर। तो 8.3 इंटू 300, 8.3 इंटू 300 डिवाइड बाई 10 टू की पावर माइनस 3, और यहाँ पे 10 टू की पावर 4 का डिवाइड हो रहा है। देखो आराम से, देखो कोई दिक्कत तो नहीं करी मैंने, ये ग्राम है ही, ग्राम चल ही रहा है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है सर। तो मेरे को एक चीज बताओ, 8.3 इंटू 3 कितना हो गया? अरे जल्दी बता दो ना यार, 8.3 इंटू 3 कितना हो गया? ये तो कितना हो गया? 10 टू की पावर 1 हो गया, यहाँ पे काट दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको आप लिख सकते हो 24.9 इंटू 10 टू की पावर 2, ठीक है सर। और यहाँ पे आपका बच रहा है 10 टू की पावर 1, तो 24.9 इंटू 10 टू की पावर 1, ऐसा कुछ बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन गड़बड़ हो गई भैया, कहीं तो कुछ तो अपन ने मिस्टेक कर दी। चेक करो, चेक करो कहाँ पे मिस्टेक करी है अपन ने। ये 2 इंटू 10 टू की माइनस 2 सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है, ओहो कर दी ना गलती। ये 10 टू की पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा? 10 टू की पावर 2 आएगा, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे 10 टू की पावर 2 आएगा, यहाँ पे भी 10 टू की पावर 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2.24.9 इंटू 10 टू की पावर 3 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना सर, 2.49 इंटू 10 टू की पावर 4। कैलकुलेशन देख लेना भैया, बाकी सब सही है। तो आपको किस में आंसर देना था? 10 टू की पावर 4 में। तो आंसर क्या आ गया आपका? 2.49। कैलकुलेशन देख लेना, यूनिट रखनी है आराम से। देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, 10 टू की पावर 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2 क्या आएगा? 10 टू की पावर 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल था, बट यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सॉल्यूशन चैप्टर छोड़ के मत जाना। 2011 से 2025 तक हर साल कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आया है, और क्वेश्चन इसका इतना हार्ड भी नहीं आता है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।